दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे बाइनेंस में P2P में हो रहे स्कैम के बारे में या फिर जो अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं उसके बारे में। जैसा कि मेरे कई सारे P2P के वीडियो बने हैं उसमें मुझे कमेंट के थ्रू पता चला है कि कई सारे लोग जो 2000 का भी ट्रांजेक्शन किए हैं, चाहे वो वाजीरेक्स के थ्रू ही P2P किए हों या फिर बाइनेंस के थ्रू 5000 10,000 का उसने किया हो, वो हो सकता है 7 महीने हो गए हैं, 8 महीने हो गए हैं, 9 महीने हो गए, लेकिन अचानक से उनको नोटिस आती है या उनको पता चलता है कि उसके जो अकाउंट है वो यहाँ पर फ्रीज हो गए हैं। तो इसके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे कि किस तरह से ये अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, क्या बाइनेंस का P2P यहाँ पर सेफ है, और अगर आप बाइनेंस में P2P ट्रेडिंग करते हो तो आपको किस हिसाब से ट्रेड करनी चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पर यह समझेंगे कि अकाउंट फ्रीज क्यों हो जा रहे हैं, क्यों आपके 5000 2000 के ही ट्रांजेक्शन से स्कैम अलर्ट आती है, क्यों ये एज ए स्कैम के रूप में ट्रीट किया जाता है और आपके अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं एक 25,000 के स्कैम के थ्रू यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ कि बेसिकली माजरा हो क्या रहा है। तो अभी मैं एक साइबर कैफे रन करता हूँ जिसमें 25,000 के किसी ने स्कैम किए हैं। स्कैम ऐसा हुआ है कि हमारे पास मनी ट्रांसफर की सर्विस होती है, तो किसी पार्टी ने आया था, मतलब जिनको मनी ट्रांसफर करवानी थी, उसने 25,000 का एक अकाउंट में ट्रांसफर करवाया था। उसने ट्रांसफर इस बिहार पे करवाया कि उसे 7 लाख रुपए की लॉटरी लगी है, तो 25,000 अगर उसके अकाउंट में आते हैं तो वो उसको 7 लाख का उसको मिलेगा। ये जो लॉटरी, जैसा कि आपको पता है, कई सारे कॉल्स आते हैं, तो उसने इसी सोचकर उसने 25,000 रुपए का एक अकाउंट में ट्रांसफर करवाया। क्योंकि जो जिस बंदे के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया वो स्कैमर था, तो वो पैसे वहां से चले गए। अब जाहिर सी बात है 25,000 रुपए का स्कैम हुआ है। अब यहां पर यह समझो कि जिस बंदे के पास 25,000 गए हैं वो बैंक में अकाउंट उसने ओपन करवाया होगा, वो चांसेस तो यही है कि उसके अकाउंट पे नहीं है, उसके केवाईसी पे अकाउंट नहीं है, किसी और केवाईसी पे है। मतलब उस केवाईसी के बेस पे उसने बैंक में अकाउंट ओपन करवाया है ताकि वो लोगों से फ्रॉड कर सके। अब वो उसके पास जो पैसे हैं वो जाहिर सी बात है कि अपने अकाउंट में तो डायरेक्ट वो नहीं लेगा, क्योंकि हमने साइबर कैफे में रिपोर्ट की है कि 25,000 का स्कैम हुआ है, इस अकाउंट के थ्रू हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि आज नहीं तो कल उसके अकाउंट भी यहाँ पर फ्रीज होंगे, क्योंकि उसने यहाँ पर स्कैम किया है। तो जो स्कैमर है उसके लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ये बनती है कि जो 25,000 उसके अकाउंट में आए हैं वो अपने अकाउंट में इंस्टेंट ट्रांसफर करवाए किसी और तरीके से। तो वो क्या करता है कि जिस केवाईसी पे उसने बैंक अकाउंट ओपन करवाया है उसी केवाईसी के बेस पे वो बाइनेंस में भी अकाउंट ओपन करवाता है। उसने क्या किया होगा कि जिस केवाईसी के बेस पे बैंक अकाउंट में अकाउंट ओपन हुई है, जाहिर सी बात है कि बैंक अकाउंट में अकाउंट ओपन होने के लिए काफी सारे टर्म एंड कंडीशन और काफी सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो उसी केवाईसी के बेस पे उसने बाइनेंस में भी एक अकाउंट वेरीफाई कर लिया होगा। अब वो क्या करेगा, उस वेरीफाइड अकाउंट से 5,000 के या 10,000 के किसी से यूएसडीटी बाय करेगा, और वो जब किसी से यूएसडीटी बाय करेगा तो जो उसके पास 25,000 रुपए हैं वो 25,000 रुपए वो किसी किसी को ट्रांसफर करेगा। सपोज करो अगर 5,000 के 5 लोगों से वो यूएसडीटी बाय करता है तो 5 लोगों को वो 5,000 करके उसने वहां पर ट्रांसफर किया होगा। अब हमने यहाँ पर 25,000 का जो स्कैम हुआ है उसके लिए रिपोर्ट की है, तो जाहिर सी बात है कि उसके जिस अकाउंट में उसके फंड गए हैं, 25,000 गए हैं, वो फ्रीज होंगे, और वो 25,000 जहां जहां भी जिस अकाउंट में गए होंगे तो वो सारे अकाउंट यहाँ पे फ्रीज होंगे। तो ये एक्चुअली में मेन रीजन है कि अगर आप 5,000 से भी ट्रांजेक्शन करते हो, 10,000 से भी ट्रांजेक्शन करते हो तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जा रहा है। तो इसका मेन रीजन ही यही है कि जिसके थ्रू आपने ट्रेडिंग की है उसने डायरेक्ट आपके अकाउंट को रिपोर्ट नहीं किया, बल्कि उसने कहीं से स्कैम करके पैसे लाए और वो पैसे जिसके जिसके अकाउंट में जा रहे हैं उसके अकाउंट यहाँ पे फ्रीज हो रहे हैं। तो बेसिकली दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है अकाउंट फ्रीज होने का। कई सारे लोग स्कैम करते हैं लोगों से एटीएम के पिन के थ्रू, और कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पे आपको लॉटरी लगी है, इस तरह के आपको कॉल्स आते हैं। कई सारे लोग नहीं जानते हैं, वो इस अकाउंट में पेमेंट कर देते हैं। अब किसी का अकाउंट, किसी के फंड काफी बड़े फंड होते हैं, कोई 1 लाख 1.5 लाख या 50,000 जैसे पेमेंट कर देते हैं, और जब उसको ये पैसे नहीं मिलते, जब उसको जो प्रॉमिस किया गया होता है लॉटरी जब वो नहीं मिलता है तो वो समझ जाता है कि इसके साथ स्कैम हुआ है, और वो इस स्कैम की जानकारी साइबर सेल में देते हैं, और वहां से जब रिपोर्ट की जाती है तो फिर वो पैसे जो स्कैम करके आए होते हैं जहां जहां भी जाते हैं वो सारे अकाउंट यहाँ पे फ्रीज होते हैं। क्वेश्चन आती है कि अगर आपके अकाउंट फ्रीज हो जाए तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे। तो अभी तक के कोई भी मुझे जेन्युइन रास्ते नहीं मिले हैं, जेन्युइन वे नहीं मिला है कि आप इस अकाउंट को कैसे अनफ्रीज करवाओगे।
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके आपके जो अकाउंट फ्रीज हुए हैं, आप यहाँ पर कोलकाता से हो और जो अकाउंट जहां से कंप्लेन की गई है वो अब दिल्ली में हो या फिर जम्मू कश्मीर में हो, कन्याकुमारी में, कहीं पर भी हो, तो आपके आने जाने का खर्चा काफी ज्यादा हो जाता है। और महज अगर 5,000 रुपए के लिए ही आपके अकाउंट फ्रीज हुए हैं तो खर्चे भी काफी ज्यादा है, लेकिन अकाउंट में हो सकता है कि लाख 2 लाख हो, जिसके कारण से वो सारे फ्रीज हो गए हों। तो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है, जहां पे अभी तक मुझे कोई जेन्युइन रास्ते नहीं मिले हैं कि किस तरह से आपके अकाउंट यहाँ पे अनफ्रीज हो। हालांकि जैसे कि मैंने अपने फ्रेंड के बारे में बताया था कि उनको जितना का पेमेंट मिला था 55-56 हजार का, जो भी यूएसडीटी उसने यहाँ पर सेल किया था, 55 हजार का अकाउंट रिसीव किए थे, वो अमाउंट उसने रिफंड करवाया डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, तो उसके अकाउंट यहाँ पे अनफ्रीज हुए हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो सकता है कि यह आपके काम की हो, आप यहाँ पर समझ सको। अब बात करें यूएसडीटी बाय सेल करने के सही तरीके के बारे में, तो अगर आप P2P के जरिए ही करना चाहते हो तो मर्चेंट अकाउंट को यहाँ पर ट्राई करो और उन अकाउंट्स में आप P2P ट्राई करो, उन अकाउंट से P2P का ट्रेडिंग करो जो कि काफी लंबे टाइम से ट्रेडिंग करते आ रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट अच्छी है, उसने बहुत बार ट्रेडिंग की हो, उसके साथ ही आपको ट्रेड करनी चाहिए। और कई बार ऐसा होता है बाइनेंस में कि काफी कम प्राइस में, सपोज करो यूएसडीटी का प्राइस 87 रुपए चल रहे हैं तो वो आपको 82 रुपए में बेच रहा है, 80 रुपए में बेच रहा है, तो आप यहाँ पर कम प्राइस मिल रही है, इसी चक्कर में आके आप वहां पर उसके साथ ट्रेड कर लेते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक रीजन हो सकता है कि आपके अकाउंट यहाँ पे फ्रीज हो रहे हैं, क्योंकि जिसकी प्राइस 87 रुपए चल रहे हैं कोई उसे 80-82 रुपए में क्यों बेचेगा। तो ये काफी आप समझ सकते हो कि हो सकता है वो एक स्कैमर हो, वो जो आपको पेमेंट करेगा वो एक स्कैम अकाउंट हो, जिससे आपके अकाउंट फ्रीज हो सकती है। साथ में P2P ट्रेडिंग करते टाइम थर्ड अकाउंट से आपको पेमेंट नहीं लेना है। यूएसडीटी बाय सेल करने का सबसे अच्छा दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप उसके साथ ट्रेड करो जिसके ऊपर आपके ट्रस्ट हो। आप हमारे साथ भी यहाँ पर यूएसडीटी बाय सेल कर सकते हो, या फिर आप किसी को जानते हो तो आप उसके साथ केस डील भी कर सकते हो, बट आप हमेशा ट्रस्टेबल लोगों के साथ ही ट्रेड करना, क्योंकि इससे हो सकता है कि आज के टाइम में दोस्तों P2P काफी ज्यादा रिस्की हो चुका है। अगर आपने आज ट्रेड किया है तो हो सकता है 6 महीने 7 महीने के बाद आपका अकाउंट फ्रीज हो। तो ये एक काफी थोड़ा सा प्रॉपर टाइम से, प्रॉपर ढंग से इसे करना जरूरी है और सभी चीजें समझ कर करना जरूरी है। और उनके साथ अगर करते हो जिनके साथ आपका ट्रस्ट बना हो तो वो बेटर है। अगर आप हमारे साथ P2P ट्रेडिंग करना चाहते हो या फिर आप यूएसडीटी बाय सेल करना चाहते हो तो ये हमारा टेलीग्राम का कांटेक्ट है, आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हो। मे बी कि ये प्राइस आपको ₹1.50 कम मिलेंगे, लेकिन आप यहाँ पर सेफ रहोगे, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ P2P काफी ज्यादा रिस्की हो चुका है। और आप हमारी इस कमेंट को देख सकते हो, जहां पर हमारी यूट्यूब वीडियो में कमेंट आपको देखने को मिलेंगे, काफी सारे लोगों के कमेंट्स है जहां पर उनके अकाउंट्स फ्रीज हो रहे हैं। तो अगर आपको P2P ट्रेडिंग समझ में नहीं आती तो आप पर्सनली यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो हमारे साथ या किसके साथ, जिसके साथ आप बिलीव करते हो, जिसको आप जानते हो। तो P2P के रिगार्डिंग और भी कुछ कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं कोर्स ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करूं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।